चलिए भाई फिर स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। ठीक है, एब्जॉर्ब और रिलीज। जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जा रहा हो, भाई कहाँ जा रहा है भाई कृष्णा जी? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा। तो जब एक्साइटेड में जाएगा तो वहां पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। बोले भाई सत्यम जी। और वही इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड से कहाँ आएगा भाई? ग्राउंड स्टेट में, उस समय वो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या ये मैटर समझ पा रहे हैं हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं फिलहाल? बोलिए भाई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और एक्साइटेड से कहां पर आएगा? आपने ये भी सुना होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो यदि आपने देखी जितना उसको एब्जॉर्ब होगा, फिर जो एनर्जी रिलीज करेगा फिर भी उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा। बोलिए भाई, जितना वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा फिर जब वो वापस आएगा उतना ही रिलीज भी करेगा। इतना तो कंफर्म है ना? लिख लीजिए इसमें ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन, देखिएगा ड्यूरिंग एनी ट्रांसमिशन, लिखिएगा ट्रांसमिशन, एनी ट्रांसमिशन। ठीक है, अब अपने मन से देखिए भाई, इधर देखिए, मान लीजिए यहाँ जो एनर्जी फर्स्ट आपका अपने मन से E1 मान लें, यहाँ जो एनर्जी होगा उसको E2 मान लें। बोले भैया, तो अब डिफरेंस कैसे निकालिएगा आप? एनर्जी का डिफरेंस का मीनिंग ये होगा, जैसे मान लीजिए हमको ग्राउंड स्टेट का पता है और हमने उसको कितना दिया ये नहीं पता, एक्साइटेड का एनर्जी पता है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे E2 माइनस E1 करके। तो पहले लिखिएगा डेल्टा E, क्या लिखूं भाई? और बताओ डेल्टा E क्या होगा? E2 माइनस E1। हम E2 का मीनिंग ये है कि हायर एनर्जी लेवल, और E1 का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल। यहाँ 1 या 2 से कोई मीनिंग, ये बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे ये 1 लिखा है या 2, इससे कोई मतलब हमसे भाई। कोई भी अगर किसी भी लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा, बोले भाई, तो हमें अगर डिफरेंस निकालना हो तो हायर माइनस लोअर कर देंगे। जैसे आप लोग चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, या आप लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पहले ये बताइए अपने मन से, जैसे यहाँ देखिए मान लेते हैं n बराबर 1 है और n बराबर 2 मान लें। बोलिए भाई, और एनर्जी इसका भी निकालना है, और एनर्जी क्या, एनर्जी का फार्मूला था? एनर्जी का सब फॉर्मूला था सर। बोलिए भाई कृष्णा जी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखा था आपने? बोलो भाई। और यहाँ हम देखिए पहले लिख लेंगे -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। बोलिए, इधर देखिए, आप इधर देखिए, पहले रेडियस का क्या फार्मूला था भाई? 0.0 नहीं 529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। बोलो भाई, था ना एन स्क्वायर अपॉन जेड? नहीं समझ पा रहे? यस सर, बिल्कुल समझिए भाई। इस इधर देखिए, इधर कॉपी में पढ़िए भाई। आपने हाइड्रोजन क्या अप्लाई किया था? हाइड्रोजन के लिए याद कीजिए। अगर किसी का भी याद नहीं है तो हाइड्रोजन का तो याद होगा ना? नहीं याद है भाई। हाइड्रोजन का जेड कितना हो गया? 1। तो यहाँ देखिए एक बार 1 का स्क्वायर करते इतना ही आता था। फिर आपने जब 2 का स्क्वायर किया था 4 आया था। इसको 2.16 से अप्रॉक्स आपने निकाला था। 2.16 याद कीजिए भाई। और 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा। बोलो भाई। और 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। ये 4.88 समथिंग आया था आपका, या 4.86? याद कीजिए, हमने 4.8 लिखा था, हमने 4.86 बोला था। बोले भाई नहीं याद आ रहा है? थोड़ा बार सोच लिए और याद आ गया। फिर आपने जैसे अगर मान लीजिए 4 कर दीजिएगा 16 हो जाएगा ना, तो 8 पॉइंट कुछ समथिंग हो जाएगा। तो हम इस देखिए, अगर हमको फार्मूला भी बाय द मिस्टेक अगर हम भूल गए, तो अगर हम इसका डाटा अगर याद है 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, डाटा तो याद हो जाएगा। बोले भाई, जैसे आपने देखिए, जैसे अगर R1 है 0.529 हो गया, जब R2 किया 2 पॉइंट समथिंग, जब R3 किया आपने 4 पॉइंट समथिंग, जब R4 किया आपने 8 पॉइंट समथिंग।
भाई आ रहा ना इस तरह से डाटा। दूसरा आपने बताइए भाई वेलोसिटी का क्या फार्मूला था, 2.18 इंटू 10 के पावर 8 जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस सर। बोलिए भाई। फिर एनर्जी का फार्मूला आपने ये लिखा था ना, Yes. जेड स्क्वायर भाई N एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं पहले। यस अपने मन से फिलहाल ये बोहर मॉडल में चल रहा था ना, यस तो आपने कहा सर अगर बोहर मॉडल की जब भी आप बात करोगे तो वहां अप्लीकेबल होगा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। यस सर। बोलो भाई ये बात समझ रहे हैं पहले, यस सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कि नहीं समझ रहे। फिलहाल हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं, किसके लिए भाई, एच। मान ले अपने मन से हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ बताइए अगर n की वैल्यू 1 है ना तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो यस 1 1 आएगा ना, जेड से और जेड एटॉमिक तो नंबर। 1 पहले से है। यस तो फिलहाल इस कृष्णा जी -13.6 लिख ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ बोलिए क्या आएगा भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर से करेंगे तो 4। यहाँ 4 आ जाएगा ना सेकंड के लिए, Yes. तो 4 से डिवाइड करिए -3 पॉइंट नहीं, ये कितना रहा है 4, यस 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा क्या सत्यम जी, यस सर। देख लीजिए एक बार। 4 3 12 1 6। अरे यहाँ 4 है ना, 4 3 जा 12, 4 जा 16, एकदम से करेक्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यस सर। हमें देखिए बस इतना हम कहना चाहते हैं। आप बताओ भाई आशीष जी, ये पहले बात मत सोचना कि आपका कौन सा क्लास है। आप ये बताओ, ये देखो E1 की वैल्यू कितना आ गई -13.6, E2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3. आप ये बता दो इसमें कौन सा हायर एनर्जी होगा, हाई एनर्जी ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है इसमें? -3.4 कैसे पता है, ज्यादा तो ये लग रहा 13.6 सर। निगेटिव जो मतलब अधिक होता है उतना ही छोटा होता है। एकदम से। ये निगेटिव वैल्यू जितना बड़ा होगा ये उतना छोटा होगा, ये निगेटिव वैल्यू जितना कम होगा उतना बड़ा होगा। बोलो भाई। तो हम ये कहना चाहते हैं कृष्णा जी कि ये देखिए अगर यहाँ पे इवन एनर्जी कितना है -13.6, आपने इसको कुछ एनर्जी दिया होगा तब तो ये बड़ा होगा। यस सर। बोलिए भाई, यस नहीं सर। समझ रहे यस भाई, सर। आपने इसको कुछ एनर्जी दिया होगा तब तो ये आया होगा। यस सर। इधर देखो भाई सत्यम जी, अगर हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, यस सर। यस सर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या डेल्टा ई मिल जाएगा? यस सर। नहीं समझ पा रहे कैसे? मिल जाएगा सर। बोलिए भाई कैसे? यस सर। थोड़ा सा देखो आप यहाँ से, यस सर। अगर जितना हम एनर्जी E2 माइनस E1 कर दें, यस सर। थोड़ा देखिए हमको डेल्टा ई यहाँ पे मिल जाएगा क्या? यस सर। अब इधर देखिए हम समझ लें यहाँ से E2 कितना था आपका भाई -3.400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लें। यस सर। अब माइनस करिएगा पहले, ऑलरेडी ये माइनस है। यस सर। क्या ये दोनों बात क्लियर समझ पा रहे हैं? यस सर। बोले भाई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस सर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो भाई, गया। प्लस 13.6 और -3.4 कितना आएगा, आएगा सर। प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा क्या? यस सर। यस। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कैसे? यस सर। हाँ। बोलिए भाई, समझ गए। नहीं समझ पा रहे भाई? समझ गए सर। अब यहाँ देखिए कृष्णा जी, यानी आपने यहाँ देखिए जो फर्स्ट एनर्जी लेवल इसमें आपने इतना एनर्जी दिया होगा यस यस सर। तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ गया होगा। बोलिए भाई, भाई आपने एनर्जी दिया है ना, इसलिए कौन सा साइन यूज करते हैं? प्लस का। यानी सर ये भी आंसर चेक करने का तरीका हो गया सर। भाई आप एनर्जी दे रहे हैं ना, यस सर। तो हमेशा पॉजिटिव तो उसमें एनर्जी का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर रिलीज कर देंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। तो ऐसे फील कीजिए जैसे आपको जालांस जाना, मेगा साहब जाना, V2 जाना है, त्रिदेव मंदिर जाना, संगम में 80 जाना है, ठीक है ना भाई? आपको घर वाले पैसा देते हैं ना, जब आप पर्स में रखते हैं खुश हो जाते हैं कि नहीं? बोले भाई, नहीं खुश होते हैं आप लोग? कृष्णा जी सोच रहे हैं कितना अच्छी बात है, एक्साइट हो गए। देखिए भाई, आपको आपको देखिए जब मिलता है तो आप एक्साइट हो जाते हैं ना। यस सर। फिर जब आप जाते हैं और फिर जब आप उसको खर्च करते हैं, यस सर। जिसके लिए भी खर्च करते हैं, और फिर जब वो कोऑपरेट नहीं करता है तो फिर आप डी एक्साइट हो जाते हैं, यस। टेंशन में चले जाते हैं। लग रहा है। बस एकदम सिंपल देखिए कि जब आपको मिला तो आप खुश हुए थे ना भाई, Yes, sir. लेकिन जब आपने खर्च किया किसी के लिए फिर आप कैसे हो गए भाई? और ना ग्राउंड स्टेट पे आ गया सर। ग्राउंड स्टेट पैसा चल ही इधर आ नहीं जाए। था। अच्छा ये आप समझ गए भाई कैसे डेल्टा यहाँ पे आया? यस सर समझ। ये समझ गए कैसे? तो हम इसको वहाँ चेंज करना चाहते हैं। सर चेंज कर दीजिए। हमें E2 का फार्मूला बताइए, एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, फार्मूला 13.6 पहले -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यस ठीक? यस सर। अगर E2 है, हम इसको मान लिया डैश मान ले अपने मन से, यस सर। इसको डैश ना मान करके एक डैश मान ले, क्योंकि मान लीजिए अगर 2 लिखें हो सकता है कि आपको स्क्वायर में और यहाँ 2 लिखें कंफ्यूजन हो।
यस क्यों भाई, समझ रहे हो आप? यस सर। इसलिए मैं मान लो डैश डैश मान लेता हूँ फिलहाल, यस कोई समस्या? नो सर ये देखो पहले माइनस लगान क्योंकि हम चेंज निकाल रहे हैं यस सर। और फार्मूले हमारे पहले से ही माइनस है। माइनस है। यस सर। जेड स्क्वायर। क्या भाई कृष्ण जी, कुछ नहीं सर। सही लिखा है? यस यस सर। बोलिए। यस अब आपने कहा भाई, इन्होंने कहा कि सर ये माइनस माइनस तो प्लस लग रहा है, यस और ये देखो ये माइनस है कि नहीं? यस सर। तो हमेशा बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, बोलो भाई। यस सर। छोटे में से यस सर, मतलब जैसे ही सब्ट्रैक्ट करे साइन जैसा रहेगा नहीं नहीं, फिलहाल Yes. मैटर यहाँ जैसे देखिए Yes, माइनस sir. माइनस के प्लस हो जाएगा ना। यस सर। हम अगर मान लो यहाँ 1 लिख दें तो कोई समस्या आपको? नो नो सर यहाँ 2 लिख दें तो कोई समस्या? नो सर हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने बचपन से जानता हूँ। अभी छोड़िए सर बात, इधर देखिए पहले प्लस हो जाएगा ना भाई आशीष जी। यस सर। 13.6 पहले जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसको इधर लेते हैं पहले, तो 2 बार माइनस नहीं आएगा जेड डैश में। यस सर। क्या ये समझ रहे हैं? यस सर, समझ गया। इसको भी डैश डैश कर लेते हैं। क्या ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 2 बार माइनस क्यों नहीं लिखा? समझ ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया ना। यस सर। अच्छा यहाँ देखो आप, एक बात बताओ यार, वो जो पानी की टंकी पे गया था Yes. बसंती के लिए, यस तो ग्राउंड पे भी वही, मतलब जो हीरो था वही यहाँ भी था क्या? यस सर यस जो रामनगर ग्राउंड स्टेट पे था, क्या पीपा पर से देखने के बाद भी वही आदमी था, दूसरा था? सर वही वही था। वही रहा होगा ना भाई, जो Yes, जंप sir. लगाने जाते हैं। Yes. तो यहाँ देखिए आपने ग्राउंड में किसको भेजा था भाई? बसंती को हाइड्रोजन है ना ग्राउंड में फिलहाल है। अब किसके लिए अलग मैटर है। यहाँ पे देखिए कौन आया, हाइड्रोजन ये तो सही है ना। Yes. तो अगर यहाँ जेड की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी जेड की वैल्यू 1 होगी क्या? यस सर क्या हम कहना चाहते हैं भाई जेड हमारा कॉमन हो रहा है क्या? यस नहीं समझ रहे कैसे? समझ गए सर अभी 1 नहीं ले रहे, अभी कॉमन ले रहे हैं भाई। कॉमन हम इसलिए लेना चाहते हैं कि भाई यहाँ भी जो होगा आइटम वही यहाँ भी तो है। यस सर, समझ गए। तो यहाँ पे कृष्ण जी बताइएगा, जेड स्क्वायर ये देखिए 13.6, यहाँ पे 13.6 है क्या? यस यस सर। क्या हम कॉमन लेना चाहते हैं? सर जेड स्क्वायर नहीं नहीं, 13.6 कॉमन ले पाएंगे? यस Yes, बिल्कुल तो पहले यहाँ प्लस 13.6 और जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 1 बाई एन स्क्वायर एक मिनट बस, एक सेकंड रुकिएगा। Yes. ये जो ये एन स्क्वायर था ये 1 वाला था क्या? यस। यस जो इवन आपने लिखा ये वाला देखिए, ये जो आपने यस सर, इवन लिखा है, यस सर ये- इधर यस क्या हम यहाँ पे n1 लिख सकते हैं क्या? यस 1 बाई n1 का स्क्वायर। यस सर। बोलिए भाई। यस और आपने देखिए जो E2 लिखा है ये तो ये है ना जेड डैश वाला, यस सर। तो ये वाला 2 यहाँ पे है क्या? यस तो माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस सर। क्या ये समझ रहे हैं कैसे? यस सर, समझ गए। बोलिए भाई कृष्णा जी। यस हम बस ये फिर से देखिए एक बार, आप हमको थोड़ा सबका डाटा बता दीजिए। प्लस 13.6 जेड की वैल्यू कितना है भाई? वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 पहले ऐसे लिख लें, यस सर। 1 अपन n1 की वैल्यू आपने कितना माना था भाई? 1 तो 1 का स्क्वायर करिए 1 माइनस n2, 1 2 है ना ये, Two है। तो 2 का स्क्वायर करिए, यस पहले इतना आएगा। नाइस अरे ये तो पहले आएगा ना। यस ये तो ये आएगा भाई आप समझ रहे हो कहाँ से? Yes, yes. ये n की वैल्यू 2 है ना यहाँ पर, Yes, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 सर, आएगा ये ना। आएगा लेकिन सर ये छोड़ इधर छोड़ दिए उधर, उधर मत जाइए ना। हम कह रहे हैं ये बताओ, ये 1 बाई 1 है, ये माइनस 1 बाई 4 है, यही ना भैया? यस यस ये 4 इधर जाएगा, 4 4 माइनस 1, यस सर। 4 माइनस 1 अपन 4, यस 4 माइनस 1 3 बाई 4। बोलिए भाई कृष्णा जी, यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? यस हम बस ये कहना चाहते हैं यहाँ पे ऐसे लिख लें भाई, प्लस 13.6 इंटू 3 बाई 4। यस यस सर। बोलिए भाई, यस आप इतना बताओ, 4 से डिवाइड करो इसको थोड़ा तो 4 3 जा 12 4 4 3.4 3.4 into 3.4 आएगा। Yes. यस सर। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 से उसमें 3 4 जा 12 3 6 जा 9 10 10.2 आ गया क्या? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यस आ गया भाई। 2.2 नहीं समझ पा रहे हैं कैसे? समझ गए सर। सब सॉल्व कर दे किसान समझ रहे हैं कैसे? यहाँ देखिए, हम एक आपको थोड़ा सा कुछ और बताते हैं यहाँ थोड़ा। जैसे वो तो हमने कहाँ से लाया वो समझ गए, आप कैसे आगे फार्मूला। अब अगर हमें देखिए, हमें बस करना क्या होगा, और बात अगर आप किसी और एटम के लिए पूछेंगे, किसके लिए, और किसी और है तो जो हाइड्रोजन का डिफरेंस है मैं ये निकाल लूंगा, बस सिर्फ जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर जेड जेड स्क्वायर से। यस सर बिल्कुल किससे? जेड स्क्वायर भाई आप अगर किसी और भी एटम के लिए पूछेंगे तो सर मेरा ये पूरा तो ये तो वही रहेगा ना, होगा यस बस चेंज यही ना होगा। यस सर भाई एटम चेंज कीजिएगा, मान लीजिए आपने हीलियम कर दिया, यस सर और सर N2 की जगह वो N3 में जाए तो कुछ भी कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, वो भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ से पहले करते हैं, कहाँ से, यहाँ कोई दिक्कत है आपको? वो तो
तो हमेशा मतलब ये एक value मिनट constant एक सेकंड मौका दीजिए पहले इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक, पहले आप ये बता दीजिए अपने मन से N1 किसको मानना चाहते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट किस सेल को मानना चाहते हैं। ग्राउंड state तो N5 same ही रहेगा। सर N5 चलिए मान लीजिए आपने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन हो n बराबर 1 से किससे फेंकना चाहते हैं। N/8 मतलब 8 8 मत फेंको, आप सीधे दिलाना हो तो 4 में फेंक लो किसमें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना भाई, अगर नहीं ज्यादा गुस्सा आएगा फिर इनफाइनाइट में फेंक दिया जाएगा। अगर ज्यादा गुस्सा है कहाँ फेंक दिया जाएगा, पहले इतना फेंक लेते हैं ना। Yes, sir. जब यहाँ निपट जाएगा तो इनफाइनाइट में एक बार फेंक लेंगे। इसको पहले हम E1 मान ले, तो ये सेम वैल्यू आ गई ना, तो हमको वही different 4 का वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम बस E4 लिख लें ऐसे, यस सर यस E2 की जगह E4 कर लेते हैं, जैसे आपने 4 माना है तो। ठीक है तो पहले वही फार्मूला ना हमारा -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, यस Yes, सर sir. और यहाँ वही फार्मूला ना भाई आपका -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। यस सर ठीक बोलो है भाई। यस सर अब बताइए हाइड्रोजन था N की वैल्यू कितना आपने लिया यहाँ पे, सर 4 4 16 16, पहले -13.6 अपॉन 16। यस सर यहाँ बता दो -13.6 1 का स्क्वायर 1। यस सर Yes, sir. बोलो भाई, ये 16 से इसमें डिवाइड करो कितना आएगा E4। सर ऐसे डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं ना सर। नहीं माइनस मत करो ना डायरेक्ट, पहले ऐसे कर लो आप, ठीक है 16 से डिवाइड करो उसमें। सर 16 से डिवाइड करो सर 16 16 वाट है 0.16 8 100 मतलब 128, यस सर 16 8 7 120 9 सर 16 7 120 9 सर 15 सर कितना 15 7 120 कैसे भाई आप काउंट करो भाई, 16 ले जा 128 होता है, यस सर 128 16 8 जा यस सर 128 होता है भाई। यस सर एकदम सही है फिर देखिए अगर ये 128 है तो Yes, 8 sir. बचा ना, 128. Yes, sir. ठीक है ना भाई, अगर 128 है तो 8 बचा ना यहाँ से, Yes, sir. 0.8 बच मतलब Yes, 8 बचा कि नहीं बचा। So, 5. अगर मैंने पहले डेसिमल ले लिया है तो 18 हो जाएगा ना, 5 तो ये 0.85 आएगा पहले। यस सर 0.85 बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितना आ गया माइनस 13 पॉइंट्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई आप कैसे निकालोगे फिलहाल यहाँ पे E4 माइनस, E1. बोलो भाई सही है ना। Yes, sir. नहीं सही है। सही है सर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई अरे यार अरे यार, ऊपर तो ऊपर नहीं दिए करनी एक ही है। न रहेगा। सर जेड स्क्वायर की जगह सर 1 ही लिखेंगे हर बार अभी फिलहाल हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर ठीक ठीक है। तो अब बता E4 कितना है भैया आपका, 0.85 -0.85, यस सर माइनस माइनस प्लस कर लें डायरेक्ट यस 13.6, यस सर सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है भाई। 8 मतलब तो 10 करके बताएं 10 करके बताएंगे, सर 12 12.75 ये आएगा। तो अभी डेल्टा ई कितना आ गया भैया आपका, डेल्टा ई कितना आ गया 12 पॉइंट, 7. वो चीज इसमें लेगा तो कृष्णा जी तो Yes, sir. यहाँ पर यहाँ देखो डेल्टा ई बराबर +13.6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/1 माइनस 1/16, Yes, sir. यही आएगा कुछ और आएगा यही है. यही है भाई N2 आपने 4 माना है ना, Yes, तो sir. 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा कि नहीं होगा बोलिए। Yes, sir. 16 में 16 माइनस 1 यानी 15/16 Yes, sir. प्लस 13.6 अपॉन 15/16। Yes, sir. बोलो भाई यस सर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा अब इससे इसको डिवाइड करिए थोड़ा तो 0.85 Yes, sir. 0.85. रुक जाइए। हो गया सर, किए हैं. ये किए हैं आप, कितना आया था 0.85 0.85 85 Into? 15. तो 15 इंटू 5 15 5 जा 75. 75 15 या 120 120. 7 127 यस सर 2 पॉइंट पर डेसिमल, यस क्या इतना आया क्या। यस सर मतलब इसमें n की वैल्यू चेंज करेंगे फॉरवर्ड सही यानी है, आप इतने से करने के बाद ये हमको सीखने को मिला कि अगर आप सर किसी और भी अगर आइटम के लिए पूछेंगे, अगर मान लीजिए हमको नहीं भी याद है बाय द वे, तो अगर हमको हाइड्रोजन का डाटा याद हो Yes, sir. कि फर्स्ट एनर्जी के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, और तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। बोलिए भाई, Yes, sir. और बस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Yes, sir. देख लीजिए। हाँ. नोट करिए इसको। तो कुछ समझ पा रहे हैं भाई आप। Yes, sir. समझ गया. सर उससे अच्छा रहेगा किसी भी एटम के लिए तो वो 13.n स्क्वायर। तो यहाँ तो वही बात हुआ ना यार. लिखे हैं सर बस नहीं, ठीक है. दोनों तरीके से लिख दिया है आपको।
जैसे आप यहाँ से भी चाहे तो यहाँ से भी समझ यहाँ से लीजिए, भी निकल सकता है। और इसी को देखिए फार्मूला पुट करके देख लिया गया। सर फार्मूला में नहीं, बस सर उसी को मतलब सर आप उसको अलग अलग सॉल्व करके माइनस कर दिए सर, इसमें बस उसी को उसका एक नर्सरी साथ क्लास वाला कर कर दिया। दिए ये तो। हाँ भाई ये आपके फार्मूला बुक में मिलेगा, यस सर, और ये भी आप देखिए डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देख लिया गया। यस फाइनल माइनस इनिशियल यस। दोनों छाप लीजिए। नहीं सर ये अच्छा नहीं दोनों छाप लीजिएगा, दोनों का रिक्वायरमेंट आएगा। यस सर, वो वाला तो याद ही है। ठीक है, बाद में भूल भी वो लोग ये नहीं जानते तो इसी से करते हैं। आप लोग जिसको अच्छा लगे वो याद कर लीजिए। भाई कभी कभी ये हो जाता है, ये लोग जेड का वैल्यू भूल जाते हैं। जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर है ना, यस तो इसमें कितना से लोचा ये होता है, जब टाइम बीत जाता है तो भूल जाते हैं कि n1 स्क्वायर था कि n2 स्क्वायर था। बात समझ रहे हैं? और कुछ नहीं भूलते हैं लोग, बस इतना ही भूल जाते हैं कोई n1 स्क्वायर था या फिर n2 स्क्वायर था। जैसे अगर इन्हीं से पूछा जाए भाई अब छापते रहो कि 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में Yes. कैल्शियम के कितने मोल हो गए? 5 मोल ऑफ कैल्शियम का सर फार्मूला लिखो। 5 नहीं 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, यस सर, और कैल्शियम का मोल कितना होगा? फार्मूला लिख दीजिए हमारा सर, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। वही तो हमको भी नहीं याद है ना, चलिए छापते भी रहिए। CaCO3। एकदम सही आशीष। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। वो छोड़िए, आप ये बता दीजिए कि जो अभी आपको परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाया गया था, और उसमें किसका एग्जांपल लिया गया था? सर क्या परसेंटेज कंपोजिशन? आपको परसेंटेज पढ़ाया गया था भाई, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट यस सर, या परसेंटेज डिटर्मिनेशन, कुछ ऐसा पढ़े थे। Yes, इसका sir, परसेंटेज होगा उसी का मास उसी के नाम इसी में, यस सर, कुछ पढ़े थे आप इस तरह का? Yes, sir. उसमें कौन सा एग्जांपल आप पहले लिए थे? हाइड्रोजन है। सर, हाइड्रोजन। अच्छा पहले छाप लीजिए, आप तब बात किया जाएगा। आप देखना आशीष जिनके कॉपी में कौन सा एग्जांपल है, पहले छाप लेने दीजिए। आप घर इसके अंदर रिवीजन नहीं करते हैं क्या? अभी सर ना खा रहा है, सो रहा है। ये बोलो भाई, तो ये लैपटॉप दे रहे हैं उसी को चला रहे हैं क्या फिर? नो सर, अभी छूट नहीं रहा है। सर, नया लैपटॉप लिया है सेटिंग करने के लिए, पूछे कि दौड़ा रहा है। नहीं ऐसी बात होगी ना, एक स्टूडेंट हमारा है उसको हम बता देंगे, आप करा लीजिएगा, और आपको लैपटॉप का सिस्टम चेंज कर देगा। ये कुछ चेंज नहीं कराना था, तो बस सेटिंग पूछना था। वही जो कुछ भी समझ लेते हैं। सर उसी के लिए गुरुधाम लेके गया था हम लोग। अरे भाई गुरुधाम जाएंगे टाइम बर्बाद होगा, टाइम और फिर वो जितना वायरस वायरस डालेंगे उसका चेंज चार्ज अलग से ले लेंगे। वो तो 2 ईयर की सर्विस है ना उनकी। उससे कोई मान लीजिए ठीक है, परेशान होना पड़ा ना आपको लेकर के। हमको नहीं तो इन दोनों को पता है ना। अच्छा, सत्यम जी कह रहे कोई बात नहीं, माहौल तो बना ना कम से कम उसी लिए। 2 बार सिगरेट चलेगा, 2 बार 80 जाएंगे, उसको नेटवर्क सर्च मारने। ये थोड़ा देखो क्या लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन सब वही हम जा रहे हैं। हाँ खोजो थोड़ा तो। पहले चैप्टर। ये कॉपी हमारी है जो हम पढ़ाते हैं इस तरह से। नो सर, ये मतलब गलती से यहाँ पे लिखा गया था, तो बस सर उसके बाद आपने सर 2 ये क्या है, ये क्या लिखे हैं आप? थोड़ा सा पहला ये था, ये हेडिंग कहाँ से है? ये था आप पढ़ा। ये क्या हाँ। है डिटरमिनेशन? और देखो भाई एग्जाम्पल ये क्या लिए हैं, पर हटाइए तो। सब वाटर भी है। अच्छा ये पहला एग्जाम्पल क्या लिए हैं आप इसमें? कैल्शियम डंडा लेने की। पढ़ो क्वेश्चन तब ना समझ में आएगा। क्या कैल्शियम कार्बोनेट ही लिए कि कुछ और लिए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट ही ये किसका फार्मूला, किसका कैलकुलेट कर रहे हैं भाई ये? और उसी के ना फार्मूला आपसे पूछे थे भाई। इनको ये भी नहीं पता कि कॉपी में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। खाया ही नहीं है सर। सर देखे हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है। क्वेश्चन जब क्वेश्चन नहीं लिखवाए थे हम, सर लिखवाए थे तो जरूर हम लिखे होंगे, ऐसा होने का। क्या लिखे हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, तो कहीं नहीं लिखे क्या कैल्शियम कार्बोनेट? सर वही तो हम भी खोज रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ लिखे हैं। तो आप देखो भाई अपने कहीं लिखे थे यो परसेंटेज कंपोजिशन? इसी जस्ट बाद है, थोड़ा देखिए तो। इसके बाद प्रेस प्लेट हम तो सर ये क्या है? एवरेज, एवरेज के बाद एवरेज के बाद ये क्या है? तो डेंसिटी के बाद, वेपर डेंसिटी के बाद ये हम क्या लिखे? ये लिखे CaCO3। क्या लिखा हुआ देखिए, कैलकुलेट परसेंटेज कैल्शियम
मतलब कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बन। नहीं लिखा भाई, तो आपने बस ये देखो, आपने ये लिखा, बस आगे का छोड़ दिया है। इसीलिए जल्दी जल्दी लिखता है। हाँ हो गया और सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज, अच्छा उसके बाद सारा क्वेश्चन लिखा है। सारा लिखे हैं, सहारा लिखे हैं, हमसे नहीं मतलब है, हमने जो पूछा वो तो नहीं ना लिखे हैं, है कि नहीं भाई? चलिए कोई बात नहीं, इतना दिमाग पे टेंशन मत ले, जाने दे, छोड़िए। चले भाई थोड़ा आगे चलें। यस सर। एक सवाल लिखो, इसी में लिखो, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड to promote the electron of lithium ion, to promote the electron of lithium ion, lithium पे डबल प्लस रहेगा, lithium ion from ground state to third excited state, also calculate wavelength, frequency of photon, वही frequency, wavelength, frequency for this transition, या ट्रांसलेशन। तो सॉल्व करके बताओ भाई, एनर्जी कितना आएगा? लगाओ भाई, लगा के एनर्जी निकालो तो। निकाल तो सकते हैं ना ये सब, पहले एनर्जी निकाल लो आप लोग। है ना भाई? सवाल लिख दे। भाई आशीष जी, यस सर। ये जितना आपका छोटा ना सब यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्योंकि इसीलिए देखो सेटिंग चलता है ना, अलग से भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, वो अलग मैटर है। अगर आपको देखना रहे ना तो ट्रायल क्लासेस पूरा इसमें अवेलेबल है,
कितने बार जो है हम लोग मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड पे गए हैं। सर किसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना लिथियम आयन। पहले एनर्जी निकाल, छोड़िए एनर्जी पहले निकाल लीजिए। निकल गया सर। कितना आया 108.070 आपका? कितना है भाई एनर्जी? मल्टीप्लाई कर अच्छा मल्टीप्लाई कर लो। आप कितना है भाई कृष्णा जी एनर्जी? पहले एनर्जी निकालो आप, मैंने फार्मूला भी मिटाया नहीं है। यस अरे यार सिर्फ आंसर बताना है बस। पहले एनर्जी निकालिए, पहले क्या निकालिए? बोलो भाई कृष्ण आशीष जी कितना आ रहा है एनर्जी? 12 पॉइंट। चलिए ठीक हो, देखा जाएगा। भाई जल्दी लगाइए ना सत्यम जी। जो भी एनर्जी बोलिए पहले। ये सबसे अच्छा तरीका ना आप लोगों का, नोट्स पे ही लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वही कैलकुलेट कीजिए। 74.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो भी इनका भी अगर आ जाए ना। बस आ गया था। हाँ ठीक। 81.8 आ गया। आपका कितना है भाई पहले सत्यम जी? 81.8 81.8 इलेक्ट्रॉन। कृष्णा जी आपका क्या आंसर एनर्जी का? 74 पॉइंट समथिंग लिख लो ऐसे इनफाइनाइट। सर गलत है, मतलब गलत नहीं है। ठीक है, डॉट डॉट कर लेते हैं। 5 है सर। चलिए कोई बात, मतलब ऐसे तो कर सकते हैं ना। यस अच्छा हमें देखिए भाई डेल्टा ई, आप ये पहले देखो गलती आप क्या की वो समझ लो पहले। ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? ग्राउंड में एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1 ये N1 की वैल्यू है ना। यस अच्छा N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4 लिखा आपने कितना है? 4 4 लिखा है आपने? Yes. कृष्णा जी आप N2 की वैल्यू क्या लिखा आपने? सर वही अभी समझे। आपने क्या लिखा भाई? ये लोग कह रहे हैं ये क्या लिखवा रहे हैं? फोर्थ कहाँ से है? तो थर्ड लिखा हुआ है। यस अभी आप जल्दी बस बोले भाई फोर्थ लिखा ना यहाँ पे। अब ये भी देखो अभी सही, अभी देखो पहले पूरा डेल्टा ई कैसे आप निकालते थे भाई? पहले डेल्टा ई फार्मूला ये है ना आपका, प्लस 13.6 हाइड्रोजन है, हीलियम लिथियम कौन है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 का स्क्वायर करो। ऐसे लिखने कोई समस्या आपको? बोलो भाई। ये 1/1 माइनस 1/4 सही है ना? ये आपका 3/4 आ जाएगा। बोलो भाई। यस तो यहाँ लिख लें सामने 3/4। यस ऐसे लिख सकते क्या? यस नहीं लिख सकते। सर लिख सकते हैं बोलो भाई। सर आराम हम तो ये कह रहे हैं कि पहले 9/9 को भूल जाओ। किसको? यार देखो भाई 9 को क्या करो पहले? भूल जाओ 13.6 और 3/4 सॉल्व करने में कितना आएगा? 13.6 और 3/4 सॉल्व करने में कितना आएगा? किसका चाहिए? 10.2 3.4 10.2 into 3 किए हैं। खाली डिवाइड एक मिनट रुक जाओ। वो 10.2 आएगा कि 12.75 आएगा? हमको पहले ये बताओ आप। 12 तो ये आएगा 12.75 पूरा कैलकुलेट करने पर इतना आएगा। ये आंसर अलग है, ये दूसरे का सवाल आंसर है भाई। यस सर। सर 3.4 इसको सॉल्व करने में कितना आता है? इतना सॉल्व करने में पहले 12.7 ये है ना इसका आंसर। इधर देखो, अब इधर देखो, इधर देखो भाई। अभी 3/4 ये तो समझ रहे हैं ना आप Yes, sir. कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे ये अब कितना आया था? अरे 3 4 12 3 3 9 10 यस सर 12.75 आएगा। नहीं भाई 3 4 जा 2 3 4 12 3 3 जा 9 30.6 आएगा। इनके पहले ये कितना आ रहा है भाई? 4 से करने का 3.4 हो गया 4 सर। 12 3.4 into 3 यस सर 10.2 आ रहा है क्या ये? सर वो हाइड्रोजन का है। ये किसका है? हाइड्रोजन का है। तो ये किसका आया था? सर वो सत्यम का आंसर था। नहीं है नहीं। कोई नहीं नहीं, इसे आपने 1 से 4 लिखा था ना आपने। सर तो वो 1 से 2 में जा रहा था और ये 1 से 4 में जा रहा था। मतलब 16 का स्क्वायर किए थे तब हम लोग 12.7 आया था इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट। यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन किए थे ना। एक सेकंड के वो 1 से 2 में सेंड किए थे। यस सर, और ये 1 से 4 में send हाँ किए थे। एकदम से एकदम से।
इधर देखो भाई, गलती कहाँ से, ये जो लिखा वो 1 से 2 है ना, यस सर, और यहाँ 4 का स्क्वायर कीजिएगा ना अभी, इन्होंने सही कहा, एकदम सही। इधर देखिए पहले, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 16 आएगा। यस सर, क्या अब समझ गए भाई कृष्णा जी? इधर देखो भाई, मत लिखो, इधर देखो भैया, अब इधर देखो, यहाँ देखो आप, आपका n2 का वैल्यू कितना है, फोर, तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 आएगा ना। बोले भाई, तो 16 को हम सॉल्व किए थे 15/16 आया था ना। तो इधर देखो पहले, इधर देखो पहले, प्लस 13.6 इंटू ये 15/16, यस इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आई थी। इधर देखिए, यस सर, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आई थी। देख लीजिए कैसे, 16 से भी आपने जस्ट पहले किया था भाई 0.85, यस सर, मल्टीप्लाई बोलो भाई, कर दें, और 15 से आपने किया था, देखिए समथिंग आया था 12.75, यस प्लस 12.75 यस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आया था ना। यस सर, तो हम ये कहना चाहते हैं, जो हमने ये लिखा 3/4, यहाँ जगह 3 आपका 3/4 नहीं होगा, पहले इसको मिटा दीजिए, ये 15/16 हो जाएगा ना यहाँ पे, यस सर, 15/16। बोले भाई सत्यम जी, सत्यम जी सही है ना? अब तो हम ये कह रहे थे, देखो भाई 9 को छोड़ दीजिए, इतना सॉल्व करने पे कितना आएगा, यस सर, और इसमें किससे मल्टीप्लाई 9 का, कीजिए तो कितना आएगा बताइए आंसर। 9 5 का 40, 110 से ऊपर आएगा क्या, यस 112 आएगा शायद, लगभग, मान लो 112, यस 10 मान लो। तो अब बताइए, कहाँ आपका 81 आया था और कहाँ 74 आया था? सर वो नहीं है। हाँ, तो क्या एनर्जी लेवल ही नहीं निकाल, हमें जब लगा कि आपने ऊपर कहीं लिखा था इसमें 81, तो मुझे लगा कुछ आप पहुंच रहे हैं, यहाँ जो आपने लिखा ना 1 2, तो 1 से ये पहुंच गए थे, तो हमें लगा कि आप कुछ जो है मतलब पहुंच रहे हैं डाटा के आसपास, क्योंकि हम देखिए यहीं से जोड़े थे, ये 12 हो गया, और लिखिएगा 3 3 या 9। अभी आपने कहा था कि सर हाइड्रोजन का हम कैलकुलेट कर लिए, अब जिसका बोलिएगा उसी के एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए भाई, अब गलत है, और हाइड्रोजन का यही था ना आपका 12.75, और लिथियम का 3 3 या 9 हो गया। यस जब 9 से कीजिएगा तो 108 तो डायरेक्ट आ रहा है इसी तरह से, और 7 पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो 113 14 कुछ आएगा। बट आप लोग देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस ला दिए ना। चले आगे भाई, थोड़ा समझ गए भाई सत्यम जी? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए नोट डाउन भाई। इसमें देखिए नोट डाउन ये करिएगा कि सर जो एनर्जी डेल्टा एच का होगा उसी में बस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी एलिमेंट्स की एनर्जी के लिए। क्या ये बात सही है भाई? आपने जो निकाला था ना ईएस के पहले 1 से, याद करेंगे पूरा, यस का यार, नहीं। वो 13.6 बस के याद, आप 2 या 3 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो अपने से आपको याद हो जाएगा, वो याद करना नहीं पड़ेगा। जहाँ 1 2 बार लिखेंगे ये आपको अपने से ही याद हो जाएगा। सवाल फिर लिखिए वही, कैलकुलेट। सर इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा क्या? क्यों? तो 1 1 2 4, तो इसकी वैल्यू भी तो कुछ आएगी। किसकी वैल्यू? अरे भाई ये करें 16 में 16 16 हो गया है ना, -1 तो 60 तो हो ही गया है। चले आगे भाई, ये भी आपको और मिलेगा जब लाइमन सीरीज पढ़ेंगे तब। इसमें मिलेगा ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्रे। नेक्स्ट सवाल लिखो भाई। अब वो सवाल लिखे ना लिखो उससे कोई मतलब है नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ, लिख लो। कैलकुलेट एनर्जी फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका देखिए अभी हम यहाँ जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये इसका यूज करेंगे, आगे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल। आपने नाम सुना होगा स्पेक्ट्रोस्कोप, जो भी आपका है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, वहां पे यूज करेंगे। बट अभी हम ये सीख रहे हैं कि भाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीख जाइए कम से कम बोहर ऑर्बिट पर हाइड्रोजन एटम। तो आपको E1 निकालना है, E2 निकालना है, और बोलो भाई E3 निकालना है, और आपको E4। कौन सा आइटम आपने सेलेक्ट किया भाई? हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम। बोलिए भाई, तो पहले फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ बोलिए भाई, सब लोग यहाँ बोलिए पहले। 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर यस सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस सर। इधर बोलिए भाई,
माइनस 13.6 Six. इंटू 1 का स्क्वायर 1 का जेड स्क्वायर अपन यानी स्क्वायर है ना, Yes. 2 स्क्वायर। तो 4 हो जाएगा क्या? यस सर। यहाँ बोलिए, तो यहाँ पे सीधे लिख लें क्या? Yes. माइनस 13.6 अपॉन 9, यस सर। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई? माइनस 13.6 अपॉन 16। 16, सही है ना? यस सर। तो यहाँ देखो भाई, डायरेक्ट हम जाने के लिए पहले ये माइनस 13.6 आएगा, यस सर। E1 बोलो भाई, यस सर। E2 कितना आएगा पहले ऐसे ही? माइनस 13.6 अपॉन 4, E3 कितना आएगा भाई? 1.5 नहीं, माइनस 13.6 अपॉन 9 पहले कर ले, यस सर। और E4 कितना आएगा? माइनस 13.6 अपॉन पहले एक बार सब ऐसे नोट हो गया ना। यस सर। अब क्या आप लोग अपना अपने से E1 निकाल लेंगे? यस। E1 निकालिए, 13.6 माइनस 13. चलिए E2 बताइए। Minus 3.2. 3.4 यस नहीं, 3.4. माइनस 3. 4 तो जितने बार लगाएंगे ये डाटा याद हो जाएगा ना आपको। थर्ड के लिए 1.51. बोलिए भाई, 1.5 1.5 मान लें। यस सर। पहले भाई देखो कैसे भाई, Minus 9 1 जा 9, यस सर। बोलो भाई, माइनस 1 पॉइंट। तो 5 जब 9 1 जा 1 करेंगे तो 4 आएगा ना यहाँ पे। 9 4 जा 45, 9 5 जा 45. सॉरी 9 5 जा 45 45, 1.5 यस सर। इधर जा E4 तो अभी निकालो ना आप लोग। 0.85 16 8 जा 128, 0.8 16 8 जा 0.8 0.85, 85 इतना आ गया ना E1। यस हमने आपसे कहा था कि अभी ऐसे देखो, जब डिस्टेंस बढ़ेगा, देखो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। यस ये बात हुई थी स्टार्टिंग में। यस सेकेंड पॉस्टुलेट या थर्ड पॉस्टुलेट तो बोहर ऑर्बिट थर्ड पॉस्टुलेट था कि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी एनर्जी बढ़ रहा है ना। अगर यही आप इनफाइनाइट पे आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे? इनफाइनाइट इनफाइनाइट, वो भी देख लो भाई इनफाइनाइट। तो माइनस 13.6 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर करिए, ये नाम ले लिया ना इनफाइनाइट। तो बोलो भाई किसी भी नंबर में अगर इनफाइनाइट से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? इनफाइनाइट 0 है क्या आएगा वो? 0 इनफाइनाइट से डिवाइड कर रहा है ना। अगर इनफाइनाइट में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1। मैंने शायद मैं बहुत पहले का पढ़ा हूँ, मैं भूल गया हूँ, आप लोग बात देख लेना। अगर इनफाइनाइट में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर है, तो वैल्यू कितनी आती है? बट अगर 1 अपन इनफाइनाइट कर देंगे तो ये फिजिक्स में जब पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल्स, पहला चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उसी से पहले ये सब पढ़ते हैं। चले भाई यहाँ पे बोलो भाई, अब देखो एनर्जी आपका निकल गया सबका, बोलो भाई। अब नेक्स्ट सवाल लिखिए। अब देखो हमने आपसे बस यही कहा था भाई कि अगर हमको हाइड्रोजन का मिल गया, किसका मिल गया, और अगर हम किसी एटम का आपसे पूछते हैं, किसका, किसी भी दूसरे एटम का, जैसे लिथियम हो गया, हीलियम या किसी भी दूसरे एटम का पूछते हैं, तो सर जो हाइड्रोजन का है उसी में दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई अब नहीं लिखा ना जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, तो ये तो आपका कांस्टेंट है ना, ये तो आपका कांस्टेंट है ना। देख लो भैया, ये तो कांस्टेंट है ना आपका, ये दोनों चेंज तो आप ये नहीं कर रहे हो जेड। बोलो भाई, तो जो डाटा इसका है वही दूसरे का भी हो जाएगा, बस उसके जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर अगर n बदलेगा अब सवाल लिखो पहले, कहाँ बदलेगा? सवाल लिख लो पहले, कैलकुलेट, सवाल लिखो भाई, कैलकुलेट। ये भाई तुम ये नहीं लिखे हो क्या? ये सब कहाँ लिखे हो? कहाँ लिखे हो? ये सब कहाँ लिखे हो तुम? थोड़ा स्पेस छोड़ दो इसके लिए, बाद में तब लिख लेना। देखो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, ऑफ हीलियम आयन। हीलियम वैसे नहीं लिखते हैं दोस्त, ये भाई साहब ऐसे लिख रहे हैं। देखिए इनका, देखिए पहले हीलियम आयन, ठीक है, गलत नहीं लिखे, बट इस पर कितना प्लस दीजिए? 1 प्लस दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हीलियम पे आप कितना प्लस दे रहे थे। कृष्णा जी 2 देने चाहते थे, सत्यम जी, ये तो अच्छा रुक गए बेचारे। पहले ही लिख लिया। अब देखो भाई, पहले अगर हम
एटम यहाँ से देखिए ना थर्ड है भैया। यस सर। तो पहले हमने ये कहा कि जो हाइड्रोजन का होगा -1.5 उसी में हीलियम से स्क्वायर कर दीजिए। यस सर। 3 हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 2, 2 का स्क्वायर करो 4 तो -1.5 × 4 करो, यस सर। -6.0 आएगा क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस बोलो भाई, इसको फार्मूला पे लाके ट्रेंड करो। बोलो क्या फार्मूला एनर्जी का। E3 is equal to एनर्जी बराबर -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस बोलो भाई, yes तो बताओ यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है। 2 2 का स्क्वायर कर देंगे ना आप। बोलो भाई, और कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड। सोच लो एक बार। तो 3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। भाई Z² यस स्क्वायर है ना। सर। ठीक। तो अब ये देखो आपका -13.6 × 4/9 आएगा कि नहीं आएगा। yes sir बोलो भाई, यस सर। आएगा ना। yes sir अब देखो यहाँ से अगर 9 से ही काटना चाहिए इसको 14 को, तो देखो आपका 9.94 जा 9 4 जा 36 36, फिर 4 आएगा, yes sir यानी 0.44 ऐसे मान ले। या 0.45 मान लीजिए चलिए 44 मान लेते हैं। yes बोलो भाई, yes फ्रस्ट्रेशन मत जाएगा इधर वापस आओ, तुम इतने फ्रस्ट्रेट मत रहो। ये 13 है ना, 13.6 yes यस sir सर। कट चुका अच्छा है। 0.44 है क्या, 0.5 मान ले इसको थोड़ा सा, Yes. यस सर। इसको 13 मान लेते हैं। yes sir कितना मान ले, 30 13 × 5 करिए, फिर 65 लगभग हो जाएगा ना। यस सर। बट हम लोग उससे देख लें, अब 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 से पहले इसको। यस सर। आ गया -1.5 आया सर, उसमें फिर पहले ये करना है। मल्टीप्लाई कर। 9 1 जा 9, यस सर। 0.5 -1 1.5 Yes, इंटू Four. 4 कर ले भाई। यस सर। देखो फिर उतना ही है क्या क्या। यस सर। तो बोलो भाई, yes यस सर। ये समझ गए आप। तो हमें बस यहाँ ये बताने का आपको सेंस ये है कि अगर आप हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, फिर तो- किसी भी एटम का पूछा जाएगा तो उसके एटॉमिक नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। एटॉमिक नंबर पूछते हैं। बोलिए भाई, अब जिस एलिमेंट का पूछा जाएगा इसी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर सवाल लिखिए। 2 सवाल है जिससे हम रेडियस को रिवाइज करेंगे, लेकिन सवाल किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं, एनर्जी एनर्जी का। तो डिवीजन किसका करेंगे हम, रेडियस रेडियस का। उसमें फिर चाहे तो वेलोसिटी को भी सेट कर सकते हैं। यस बोले भाई, पीछे क्या देखने लगे वो भी देख रहे हैं कि कॉपी भरे कि नहीं। नो सा फार्मूला दे ये बंद करिए ना, उसमें ये देखिए मौका मिला नहीं, क्या अलग सिस्टम सोचने लगे। चौथा मार दो भाई मिटा दें इसको ना। यस सर लिखो कैलकुलेट, भाई तुम पहले लिख लो एक बार अच्छे से, यस सर। फिर बाद में मत कि हम बोलने लगे तो तुम छापने लगे। कैलकुलेट। नहीं पहले छाप लो बढ़िया Yes, से। sir. देखो कैलकुलेट रेशियो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी थर्ड बोहर ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट, बोहर में BH भी तो लिख सकते हो, BH या BO, बोहर ऑर्बिट। यस सर। ये छुआ कैपिटल बस एक बार लिख लो ना, कैपिटल B बोहर हो जाएगा, O से ऑर्बिट हो जाएगा। यस ऑफ बेरिलियम आयन, बी हाँ बेरिलियम आयन। अब देखते हैं उसमें कितना प्लस बनाते हैं सत्यम जी। 7+3 हाँ एकदम से, बेरिलियम आयन टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, फिफ्थ 5वां फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ प्लस लिथियम आयन। +2 Li अब प्लस यहाँ पे देखिए, आप सवाल से जैसे भी लगे उससे हमसे कोई मतलब, हमें आंसर आप लोग बताइए। अच्छा हमें सिर्फ किससे मतलब है, आंसर। आंसर से। आप कैसे लगा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं नहीं है। ठीक है ना कृष्णा जी, सुबह से सत्यम जी का यही तो मौका हम खोज रहे थे। नो सर बस यही गलत आप कर दिए कि यहाँ लगाने के लिए बोल दिया। लग जाएगा। बरेलियम 4 है हाइड्रोजन
यही है ना, बेरिलियम आयन और लिथियम आयन। बोलिए भाई, ठीक है, आप लोग लगाते रहिए अपना। क्या रहा भाई रेशियो? चलिए भाई, बहुत टाइम ले रहे हैं। तो 2.9 2.4.9 रेशियो तो मान लेते हैं, ठीक है, 1/4.9 या फिर मान लेते हैं पहले, ठीक है, आपने जो किया सही है। सर रेशियो आएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आपको कितना आ गया भाई? भाई देखो सत्यम कृष्णा जी, इधर देखो सभी लोग, भाई अब इतना वेट नहीं किया जाएगा। ये ना आपका रेशियो, पहले किसका नाम दिया, क्या लिखा भाई? सर थर्ड बेरिलियम का -24 है। माइनस कौन सा ऑर्बिट है? सर थर्ड। तो पहले से बेरिलियम लिख लें, अपन लिथियम लिख लेना। यस सर। बोलो भाई, यस अब एनर्जी का फार्मूला क्या है? माइनस सर। पहले इधर देखिए 13.6 Z² अपॉन N स्क्वायर अपॉन माइनस 13.6 Z² अपॉन N स्क्वायर। यस सर। क्या ये पहले कट जाएगा? यस सर। नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। बचा क्या? अब इधर देखो पहले आप, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 का स्क्वायर करो आप, 16/9 9। लिथियम का 9 अपॉन 25 9 से 9 कट गया। नहीं, अभी काटेंगे नहीं। कैसे कर ए भाई रुक जाओ, एक बात सुनो, इधर सुनो, मैंने मैथ में इधर सुनो भाई। जैसे 1 2 3 तो हम लोग ऐसे पढ़े थे कि पहले 1/2, ये जो नीचे है वो 4/, लोग ऐसे पढ़े थे। जैसे हम लोग जो पढ़े थे ना पहले, इस तरह से पढ़े थे 1/2, बट ये जो नीचे वो कहाँ चला जाएगा? एकदम ऊपर तो था भाई 16/9 इंटू 25/9। ये आ गया आपका 400 अपॉन 81। 1 सेकंड के लिए अगर हम इसको 80 कर दें, क्या कर दें? 0 0 चला गया। 8 5 जा 40। बोलो भाई, आपने भी सही किया एकदम। तो ये लगभग 5:1 आ जाएगा। अगर रेशियो की बात करें तो भाई ये 5/1 आएगा कि नहीं आएगा? और आप कितना लगे भाई? अच्छा क्या दिमाग लगाए ये बताइए पहले। सब मेरा से E3 का फाइंड कर ले, E5 का मल्टीप्लाई। अच्छा उससे भी कर लीजिए, उससे भी कर लीजिए, यही आएगा। सर हम एकदम एग्जैक्ट 4.9 है, 4.9 ही आएगा रेशियो।
81 से डिवाइड करेंगे तो हाँ तो सही है वो। यस तो हमने आपको ये भी बोला होगा कि मैंने थोड़ा सा कम किया, यस थोड़ा सा अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा 4 पॉइंट। बट मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता कि आप घर रिवीजन सत्यम जी नहीं किए हैं। कैलकुलेशन नहीं हुआ। नहीं, आपने घर पे रिवीजन बड़ा जा रहा है सब। नहीं किया, क्योंकि आप देखिए कल ही मैंने रेशियो का सवाल बताया था ना आपको। तो वो चीज हम कर रहे थे। नहीं, आपने जो रेडियस में किया था, क्या देखिए आप कुछ अलग है? नो सर। भाई मैंने बस रेडियस में इतना था कि 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यस और कुछ था तो बोलिए, नो सर नहीं। बोलिए भाई। चले आगे फिर, कृष्णा जी सही है ना? अब देखिए अगर आप रिवीजन किए होते तो आपका सवाल सही तो बनता नहीं। अगर आपका 5 आता, 4.8, 5.2, 4, 6 कुछ ऐसे आता कि नहीं आता? नहीं, अगर वो भी लाते आप तो सर कम से कम इतना तो लेके आते, 400/81 इतना तो लाते कम से कम आप कि सर देखो मेरा यही रेशियो, हम इसे छोटा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। बट आप कुछ और लेके आ रहे हो। एक सवाल और लिखो तब देखिए, चेक किया जाए। यस सर। लिखो भाई, इफ एनर्जी ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, इफ एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज एक्स, क्या भाई एक्स, देन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सिक्स्थ एक्साइट स्टेट। ध्यान से देखना ये वाला, सिक्स्थ एक्साइट स्टेट ऑफ हीलियम आयन इन टर्म ऑफ एक्स। बोलिए भाई कृष्णा जी, आप देखिए कैसे करेंगे, उससे हमसे कोई मतलब, हमें सिर्फ किस चीज से मतलब है? आंसर से। ऊपर वाला मिटा दें, नहीं भी मिटाएंगे तो आपको कोई टेंशन पड़ेगा। अब अपना एकदम सही लगाओ। मैंने यहाँ तो लिख ही दिया ना, अब उसमें क्या 4 बार पढ़ रहे हैं उसको? फटाफट पुटअप करिए अब। सेम टू सेम कल के ही फार्मूले पे है। यस सर एक्स। हाँ हाँ, तो आप भी लगाते रहे, हम भी ट्राई करते रहते हैं ना, और हम भी सीखते रहे भाई। इधर देखो, पहले आप लोग इधर बोलो तो इधर छोड़ दो, सब इधर देखो, इधर छोड़ो, सब छोड़ दो। आप यहाँ बताओ, ये लिथियम है ना पहले, यस सर। ये लिथियम है ना आपका, तो बोलो पहले क्या लिखे? -13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी होगी लिथियम के लिए? बोलो भाई, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9/4 है ना, यस सर। 16। यस सर। और इसके लिए क्या माना है? एक्स। तो पहले ये एक्स मान लें, यस सर। इसको इधर फेंक लें क्या? इसको 16 को। एक्स हो जाएगा।
क्या हम ऐसे लिखना चाहते हैं? -13.6 इंटू 9 बराबर 16x। यस सर, इधर देखो भाई, इस 9 को भी इधर लाना चाहते इधर, तो यहाँ क्या लिखे? -13.6 बराबर 16x/9 इक्वेशन नंबर 1 मान ले। यस सर, बोलो भाई, इतना समझ रहे कृष्णा जी? सही 7 इज इधर देखो भाई, इधर आ जाओ, इधर अभी डिस्टर्ब ना करो। ये हीलियम आयन है ना भैया, देखो तो यहाँ पे ऐसे ही मान ले -13.6 इंटू 49 जेड का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 यस सर, अपन 49 तो 7 7 49 यस सर, बराबर ई मान लेते हैं, ठीक। यस सर, यहाँ अब देखो, अब ये हमको निकालना है, इसको ई रहने दीजिए, ये 13.6 इसको इधर फेंक लें, यस बोले भाई 49 को, तो -13.6 इंटू 4 बराबर 49 इंटू ई, तो -13.6 बराबर 49 इंटू E/4 इक्वेशन नंबर आ जाएगा ना 2। बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? अब जिस देखो 13.6 की वैल्यू इतना है और इसकी वैल्यू इतना है कि नहीं, तो क्या हम यहाँ पे लिख लें 16x/9 बराबर 49 इंटू E/4। बोलो भाई, अब देखो ये 4 4 जा 64, इधर देखो भाई 4 4 जा, या एक और आइडिया, सर ना सर, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एक और आइडिया कृष्णा जी, इधर देखिए थोड़ा सा, अगर इसको 48 मान ले, इधर देखिए, तो ये आपका 12 आ जाएगा क्या? 12 नहीं आएगा? यस सर, अगर 48 मान ले तो 12 आ जाएगा। यस सर, और अगर ये देखो 12 है तो 4 से करो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यस सर, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, ये आपको क्या 3e, 3 बोलो भाई, और ये 4/9, 27 है सर, अगर इसको 8 कर ले, मान लीजिए अगर 8 कर ले, भाई तो क्या कर ले, 8 कर लेंगे, ये 1/2 आ जाएगा। यस सर, बोलो भाई, 2 जस्ट 6 तो ये हो जाएगा आपका e बराबर 6 होगा सर, 6e बराबर x, e बराबर x/6 आएगा क्या? यस बोलिए भाई, x की वैल्यू कितना आएगा? x/6, E6 ठीक। अच्छा, एक बार आप बिना काटे में देखते हैं कितना आ रहा है, बिना कट किए, ये तो कट कर नहीं पाया ना, यस सर, ये उधर जाएगा, तो 64x अपॉन 9 इंटू 49, बोलिए भाई, यस सर, बराबर ई हो जाएगा क्या? बोलिए, ये आएगा कि नहीं आएगा? और ये देखिए, यस यही है यही आएगा ना, Yes, sir. 64x अपॉन 49 इंटू 9, 9 into 49 यस सर, वही तो हम भी लिखे हैं। ठीक है, यस सर, और यही देखिए 64 या 9 है, यस तो मैंने कहा अगर मान लो अगर भाई तो आप इसको 8 मान ले तो 8 8 जा 64, यस सर, और अगर इसको देखो 6 मान ले तो 8 6 जा ठीक है, 1/6 मान लेते हैं ऐसे। आया कि नहीं आया? यस सर, नोट कर लो भाई। आ गया ये। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका एनर्जी का। कुछ आया आपको समझ में भाई? यस सर, थोड़ा बहुत है? यस सर, भाई मान लीजिए अभी अगर जो नहीं भी आया होगा तो अगले क्लास में और अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि भाई पहला दिन है ना, और कोई भी चीज पहली बार जब पहली बार मिलती है वो उतना अच्छा यूज नहीं हो पाता है। इसलिए उन्हें पहली बार लैपटॉप लिया है ना, लिए भी होंगे तो उतना अच्छा प्रोसेसर पहले नहीं लिए रहे होंगे, हाँ? उतना रैम वाला पहले नहीं लिए रहे होंगे, यस सर, ये लिया है कि नहीं? बट अब जो लेटेस्ट वर्जन लिया है ना इस समय, तो इस समय जब इन्होंने लिया है भाई लेटेस्ट वर्जन, आप समझ रहे हैं ना, अब उसके लिए इन्होंने जैसे कल पहली बार दौड़ा ना सीख रहा तक, यस सर, हम नहीं कर रहे, बोलिए भाई, तो जैसे कल आप आज पहला दिन आप करा ना, कल आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी आज आपको सब कुछ नया लगेगा, अब कल आपको कुछ नया इसमें। तो पहले हेडिंग कल का लिख लीजिए, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई। आप लोग थोड़ा अपने से लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, थोड़ा अपने से आप लोग किसी किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा, बात समझ रहे हैं? उसको जितना जल्दी अगर पढ़ लेंगे आप तो इस टॉपिक को उनको समझाने में भी और इसको समेटने में भी टाइम कम लगेगा, ठीक है कृष्णा जी? ठीक है, स्टॉप कर दो इसको, आराम से भाई।